नमस्कार। चलिए आज व्यक्तित्व के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को वो इंसान बनाती है? मतलब ये जो गुस्सा है, खुशी है, शर्म, हिम्मत, ये सब आते कहाँ से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से बड़े-बड़े विचारकों को उलझा कर रखा है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 20वीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक खोज शुरू की। उनका मकसद था पर्सनैलिटी का एक मैप तैयार करना, ठीक वैसे ही जैसे कोई केमिस्ट एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाता है। अब इस खोज को कामयाब बनाने के लिए उन्हें एक बहुत ही पावरफुल नए टूल की जरूरत थी। और वो टूल था फैक्टर एनालिसिस। अब हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड है जो ढेर सारे डेटा को छानता है और उसमें छुपे हुए मेन पैटर्न्स या कह ले फैक्टर्स को ढूंढ निकालता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिश के सैकड़ों मसालों को टेस्ट कर रहे हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि असली स्वाद के पीछे तो सिर्फ कुछ ही मेन चीजें हैं, जैसे नमक, मीठा, खट्टा और तीखा। फैक्टर एनालिसिस भी पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल यही करता है। ये सैकड़ों छोटे छोटे व्यवहारों को देखकर उनके पीछे के कुछ मेन सोर्स ट्रेट्स की पहचान करता है। और वो शख्स जिसने इस टूल का इस्तेमाल करके पर्सनैलिटी का पहला पूरा मैप बनाया, उनका नाम था रेमंड कैटल। बहुत दिलचस्प बात है कि कैटल्स ने अपनी शुरुआत एक केमिस्ट के तौर पर की थी। ये जो उनका कोट है वो बताता है कि उन्होंने अपनी फील्ड क्यों बदली। वो इंसानी बर्ताव की उलझनों से इतने फैसिनेट हो गए कि उन्होंने मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई छोड़कर मन की पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। तो कैटल का सबसे जरूरी आइडिया ये था कि पर्सनालिटी के दो लेवल्स होते हैं। एक होते हैं सरफेस ट्रेट्स। ये वो व्यवहार हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जैसे किसी का फिक्रमंद होना या शर्मीला होना। और दूसरे होते हैं सोर्स ट्रेट्स। ये वो गहरे अंदरूनी फैक्टर्स हैं जो इन बाहरी व्यवहारों की वजह बनते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे जुकाम के लक्षण, मतलब छींकना या नाक बहना, वो सरफेस ट्रेट्स हैं, जबकि जुकाम पैदा करने वाला वायरस असल में सोर्स ट्रेट है। कैटल ने इस बात पर भी गौर किया कि कौन सी चीजें हमें मोटिवेट करती हैं। उन्होंने दो तरह की प्रेरक शक्तियों की बात की। एक अर्ज, जो हमारी पैदाइशी ड्राइव्स हैं, जैसे भूख लगने पर खाना ढूंढना या किसी खतरे से खुद को बचाने की चाहत। और दूसरी हैं सेंटिमेंट्स, जो हम अपने माहौल से सीखते हैं, जैसे देश के लिए देशभक्ति की भावना या किसी खास स्पोर्ट्स टीम के लिए जुनून। तो दशकों की रिसर्च के बाद कैटल ने अपना सबसे मशहूर काम दुनिया के सामने रखा, पर्सनैलिटी के 16 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, उन सभी को देखने से पहले चलिए एक उदाहरण लेते हैं। फैक्टर ई को लेते हैं, जो डोमिनेंस को मापता है। अब जिस इंसान का स्कोर इस फैक्टर पे कम होगा वो शायद विनम्र और बात मानने वाला हो सकता है। वहीं जिसका स्कोर हाई होगा वो असर्टिव और कॉम्पिटिटिव होगा। हर फैक्टर एक स्पेक्ट्रम की तरह है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये पर्सनालिटी की पीरियोडिक टेबल जैसी है। यहां उन 16 फैक्टर्स में से कुछ दिए गए हैं जिन्हें कैटल ने पहचाना था। जैसे फैक्टर ए वार्मथ यानी गर्मजोशी को मापता है, सी इमोशनल स्टेबिलिटी को, और एच सोशल बोल्डनेस यानी सामाजिक साहस को। कैटल का मानना था कि इन 16 पैमानों पर किसी भी व्यक्ति की पोजीशन को मापकर हम उसकी पर्सनैलिटी की एक काफी डिटेल तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। कैटल के काम ने रिसर्चर्स की अगली पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कैटल के जबरदस्त काम के कई दशकों बाद 1980 के दशक में नए रिसर्चर्स ने इस खोज को और आगे बढ़ाया। वो अब एक और भी ज्यादा सरल मॉडल की तलाश में थे। और ये रिसर्चर्स थे रॉबर्ट मैक्रे और पॉल टी कोस्टा जूनियर। उन्होंने कैटल की रखी हुई नींव पर ही काम करना शुरू किया और पर्सनालिटी के इन कोर फैक्टर्स को और रिफाइन करने की कोशिश की। और उनके काम का नतीजा निकला बिग 5 मॉडल, जो आज पर्सनालिटी साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा माना जाने वाला मॉडल है। उन्होंने पाया कि 16 के बजाय पर्सनालिटी के ज्यादातर फर्क को सिर्फ 5 बड़े डायमेंशंस में समझा जा सकता है: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो ये सारी वैज्ञानिक थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आती है? और इसका असर बहुत बड़ा है। किसी की पर्सनालिटी को साइंटिफिकली नापने की जो ये काबिलियत है वो आज हर जगह काम आ रही है।
क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करने से लेकर ये पता लगाने में कि किसी के लिए कौन सा करियर सबसे अच्छा रहेगा। इसका इस्तेमाल मैरिज काउंसलिंग और यहाँ तक कि खुद की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में भी होता है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अगर हम पर्सनैलिटी के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं, उन्हें नाप सकते हैं, तो ये हमारी काबिलियत, हमारी पसंद और हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है, सोचने के लिए बहुत कुछ है।